देखिए प्रवीण जी, हम इसे सभ्य समाज ही कहते हैं क्योंकि यहाँ हर तरह के लोग निवास करते हैं, सभी समाज के लोग निवास करते हैं। परंतु यहाँ प्रश्न उठ रहा है कि हम मानसिकता को कैसे बदलें। यहाँ मानसिकता बदलने वाली बात है और उसके लिए अवेयरनेस चलाना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अवेयरनेस नहीं चलाएंगे, क्योंकि जब मोदी जी ने कहा कि ताली थाली बजाओ, तो ताली थालियां बजी, मोमबत्ती जली। यदि मोदी जी कहते हैं देश की जनता से कि आप सबको एक समान समझें, एक दूसरे का सहयोग करें, सबकी मदद करें, और यदि जिस तरीके से मजदूरों की अभी मदद हो रही है, कुछ सामाजिक संगठन कर रहे हैं, तो अगर इस तरीके से सारे समाज, सरकारें अगर सबको मदद की भावना सिखाने का प्रयास करें, तो मुझे लगता है कि मानसिकता में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और कोरोना से जो लड़ने का हमारा जो है लक्ष्य है, उस पर हम जरूर विजय पाएंगे। क्योंकि कोरोना से डरना नहीं है, उससे लड़ना है। तो लड़ने के लिए हमें एक दूसरे का सहयोग करना ज़रूरी है। और यही हमें, जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से अभी बात चल रही थी कि ऐसे केसेस सामने ज़्यादा आते हैं कि आज इतने पॉजिटिव आ गए, आज इतने पॉजिटिव आ गए। तो ये पॉजिटिव पेशेंट देखकर डरना नहीं है, हमें सहयोग करना है। यदि कहीं पर कोई पॉजिटिव केसेस है, मेरी कॉलोनी में भी पॉजिटिव केसेस आए थे और हम लोगों ने सब सहयोग किया, कॉलोनी सैनिटाइज करवाई और उन्हें सहयोग किया कि अगर कोई ज़रूरत है तो आप हमें बताइएगा। तो इस तरीके से हमने मदद की जो भावना थी हमारे अंदर, वो हमने प्रदर्शित की। और ऐसे ही हम चाहते हैं कि अभी मानसिकता बदलने के लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए। अभी आप गाइडलाइन की बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि यदि गाइडलाइन भी बनाई जाए और अगर लोगों की मानसिकता बदलती है इससे, अभी तो मैं ये समाज के लिए ये समझना चाहूंगा आपसे कि जिस वक्त लॉकडाउन था, बहुत पीक में था, तब भी आप जो है मजदूरों के लिए खाने वाने की व्यवस्था करती थी। तो उस दौरान जब आप वापस आती थी तो सोसाइटी के लोगों को डर नहीं लगता था कि आप कोरोना की कैरियर भी हो सकती हैं सोसाइटी के अंदर? मैं श्योर नहीं हूँ कि सोसाइटी के लोगों को पता भी था कि मैं ऐसा कुछ काम कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने इंडिविजुअल लेवल पे ये काम किया है। पर जब उन्हें पता भी चला तो थैंकफुली मेरी सोसाइटी के लोग इतने समझदार हैं कि उन्होंने मुझे सपोर्ट ही किया और मुझे अपनी कॉलोनी का, अपनी सोसाइटी का एक कोरोना वॉरियर बना दिया। पूरी तरह से सहयोग किया। किसी ने किसी भी तरह की दिक्कत मेरे लिए, पोटेंशियल दिक्कत जिसे बोलते हैं, छोटी मोटी दिक्कतें तो सब तरफ से आती है। 200 लोगों में से 2 परिवार तो ऐसे रहेंगे जो आपके अगेंस्ट जाएंगे, पर उन दो के अगेंस्ट भी अगर हम सही तरीके से आवाज उठाए, उनको अच्छे तरीके से समझा दे, तो वो भी समझ ही जाते हैं। तो थैंकफुली एज सच कोई प्रॉब्लम आई नहीं थ्रू आउट। और मैं और भी जो लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, मैं उन्हें यही बताना चाहूंगी कि पूरे एहतियात बरतते हुए, पूरी तरह से प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हमने काम किया है। हम घर से बाहर भी गए, आए भी है, टचवुड हमें कुछ हुआ नहीं। और इसी तरह से अगर करते रहे तो कुछ होगा भी नहीं। तो यही आप लोगों को भी करना है। आपको कोरोना के साथ जीना सीखना है। आपको अपने जी, बात पूरी करिए। हाँ, आपको अपने सही तरीके से आपको डील करना पड़ेगा। इट्स अ पैंडेमिक, ये इसका कोई एंड नहीं है जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ रही। जब वैक्सीन आ भी जाएगी तो आने वाले 5 साल तक शायद हर किसी तक पहुंचे भी ना वो वैक्सीन। तो इसीलिए विल हैव टू लर्न टू लिव विद इट। इससे डरे नहीं, इसका सामना करें। और कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, सिर्फ हाथ धोना है, सैनिटाइज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है। पहले दिन से मोदी जी और सारी सरकारें और सारे सोशल वर्कर्स है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूंगी कि ये चीज मैं आज भी जब छोटे जगहों पे जा रही हूँ जहाँ पे स्लम्स है, वहां पे ना सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही है, वहां ना लोग मास्क पहन रहे हैं, वहां कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा है। तो ऐसी जगहों पे जाके हम लोग को अवेयरनेस बढ़ानी है और फैलानी है। बिल्कुल ठीक बात है। एक छोटा सा रिमार्क जल्दी से ले लेते हैं नेहा बग्गा का। नेहा, लगता है आपको कि अब धीरे धीरे ये इस बात की जागरूकता भी बढ़ेगी कि भले ही गले नहीं लगाएं, प्रतीकात्मक तौर पर तो गले लगा सकते हैं, स्वागत तो कर ही सकते हैं, वैसे ही आप सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए लोगों के मन में अब एक सहानुभूति का जज्बा जगना जरूरी है। बिल्कुल प्रवीण जी, सही कहा आपने। और जिस प्रकार से दोनों पैनलिस्ट कह रही हैं, मेरे साथी जो यहाँ पर हैं, कि यहाँ पर हमें मानवता को जगाने के लिए आपस में प्रेम और सद्भाव बनाए रखने की आवश्यकता है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कोरोना से लड़ने के लिए हमें एकजुट रहना पड़ेगा। जो डिस्टेंसिंग है वो हमें सिर्फ फिजिकली रखनी है, इमोशनल डिस्टेंसिंग नहीं करनी है। और इस मंत्र के साथ जब हम चलेंगे तभी कोरोना को पूरी तरीके से हरा पाएंगे और समाज को जिता पाएंगे।
बिल्कुल ठीक बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। वक्त हमको इतनी चर्चा की इजाजत देता है, लेकिन मैं तमाम अपने दर्शकों से जरूर कहूंगा कि फिजिकली डिस्टेंसिंग रखिए, इमोशनली मत रखिए कतई, और खास तौर पर आपका व्यवहार तब और ज्यादा सहयोगी होना चाहिए जब सामने कोई लड़की हो या महिला हो, तो उसकी मदद आपको जरूर करनी चाहिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में ऐसी खबरें सुनने को नहीं मिलेंगी। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।